नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के CHEN कोर्स 101 का ब्लॉक सेकंड का यूनिट 5 मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बीन्स वाला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। इससे पहले मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, लाइक दैट इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल, उनकी मैकेनिज्म और वो कैसे बनते हैं, इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप इसके लिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 पार्ट तक देखिए। आज है आपका पार्ट 8 जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज कार्बीन। कार्बीन नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे कि कार्बीन यानी कि कार्बन से रिलेटेड कोई ऐसा रिएजेंट। कार्बीन एज द न्यूट्रल डाइवैलेंट हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। कार्बीन एक न्यूट्रल डाइवैलेंट हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बन स्पीसीज है, यानी कि मैंने आपको पहले बोला दिस इज कार्बन रिलेटेड कार्बन स्पीसीज। इट इज डिफाइंड एज द न्यूट्रल रिएक्टिव डाइवैलेंट स्पीसीज व्हिच कंसिस्ट 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज कार्बन। कार्बन के कार्बन में आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ना तो इस पर प्लस चार्ज है ना इस पर माइनस चार्ज है। क्योंकि अगर प्लस चार्ज होता तो हम उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं और माइनस चार्ज होता तो हम उसे क्या बोलेंगे? कार्बोएनायन। कार्बन आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज दे हैव अ स्ट्रांग टेंडेंसी टू कंप्लीट देयर ऑर्बिटल। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा रिएक्टिव स्पीसीज के रूप में जानी जाएगी। ठीक, तो कार्बन ये आपका होगा, देखिए कार्बन 2 ये हो गए टोटल मिला के 4 हो गए और 2 ये हो गए 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की इसमें डेफिशिएंसी है। They exhibit electrophilicity due to their presence of only 6 electrons in their outermost shell, the strength of which rises with the presence of electron withdrawing group linked to the carbon। इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी का होने का, फिलिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग होने की टेंडेंसी क्या है कि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 है। एंड स्ट्रेंथ इज राइजेज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इस स्ट्रेंथ, इसकी शक्ति किस कारण बनती है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या हुआ? क्लोरीन, ब्रोमीन जितने भी NO2 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नाउ हाउएवर व्हेन पावरफुल डोनर ग्रुप आर connected to the carbon, it is function as a nucleophile। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लाइक दैट CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और इस समय ये फंक्शन कार्बन इट इज अ फंक्शन एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसका फंक्शन किसकी तरह काम करेगा? ये किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया कि कार्बन क्या होता है। कार्बन एक ऐसी स्पीसीज जिसके कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन में आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 6 होती है। और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखती है। प्रश्न उठता है ये कार्बन बनती कैसे है? तो देखिए पहला मेथड फ्रॉम डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन RiN2, ये है आपका डाइएजो, एजो मतलब हो गया N2 कंपाउंड, नाइट्रोजन है, को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब उसको इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हीट करेंगे तो इट शुड बी डिकम्पोज अंडर द एक्शन ऑफ लाइट टू गिव्स कार्बन। लाइट की वजह से क्या होगा? डिकम्पोज हो जाएगा और ये आपका N2 बॉन्ड यहाँ से निकल गया। तो बचा क्या आपके पास? ये बचा, ये है आपका C जिस पर लोन पेयर है 1 R 2 R, यानी कि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो दिस इज द कार्बन। दैट मींस on decomposition in the presence of sunlight diazomethane it should be converted into carbon and nitrogen gas is released। okay, next second method from chloroform। किससे बनेगा? chloroform on react with the sodium ethoxide to gives dichlorocarbene by the releasing C2H5 OH। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये है, ये आपका CH3 है। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद NaOH के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो एक Na और एक Cl बाहर निकल गया। देखिए एक NaCl बाहर निकल गया, बचा क्या? CCl2 और ये एक H और OH। यहाँ से एक H लिया, यहाँ से एक OH लिया, क्या निकल गया? H2O। CCl2 बाहर निकल गया, यानी कि CCl2, C एक Cl 2 Cl और ये हो गया लोन पेयर 2 2 4 2 6, यानी कि आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दिख रही है आपको? 6 दिख रही है, लेकिन कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ से H और OH एलिमिनेट हो गया, Na और Cl बाहर निकल गया। तो दिस कार्बन डेफिशिएंसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है लेकिन कोई भी प्लस चार्ज नहीं है, तो इस तरह की कार्बन स्पीसीज को हम किस नाम से जानते हैं? कार्बन के नाम से जानते हैं। कार्बन स्पीसीज किस नाम से जानी जाती है? कार्बन के नाम से जानी जाती है। एलिमिनेशन in which the both of the proton and the leaving group are the same atom। इसमें जो एलिमिनेशन होता है लीविंग ग्रुप का और प्रोटॉन का दोनों सेम ही एटम से हो रहा है। ये लीविंग ग्रुप क्लोरीन बाहर निकल रहा है और हाइड्रोजन भी यानी कि प्रोटॉन बाहर ही सेम कार्बन से एलिमिनेट हो रहा है। फॉलो द इवन CB मैकेनिज्म प्रोसेस। किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? इवन CB मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस द कार्बन इज समटाइम्स प्रोड्यूस थ्रू द यूनिक अल्फा एलिमिनेशन।
स्ट्रॉन्ग किसके प्रेजेंस में, कार्बन इवन सी मैकेनिज्म जो शो करता है एक ही कार्बन से प्रोटॉन का भी बाहर एलिमिनेट हो रहा है और लिविंग ग्रुप का भी एलिमिनेट हो रहा है। कार्बन इज समथिंग प्रोड्यूस टू द यूनिक अल्फा एलिमिनेशन। कार्बन इस तरह के एलिमिनेशन को कौन सा एलिमिनेशन कहेंगे, अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH3, एक Cl है, 2 Cl है और 3 Cl हो गया और एक H हो गया, ठीक है। दिस कार्बन इज द अल्फा कार्बन, इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो कार्बन कौन सा कार्बन के अल्फा कार्बन, और इसके बाद कार्बन होता है बीटा कार्बन, लेकिन इसमें तो बीटा कार्बन है ही नहीं, तो इसी में से H का एलिमिनेशन हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप, जैसे कि मैंने बताया। तो दिस तरह का एलिमिनेशन क्या कहलाता है, इवन सीबी मैकेनिज्म के एलिमिनेशन, और एज वेल एज नोन एज द अल्फा एलिमिनेशन। किस नाम से जाना जाता है, अल्फा एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टीज कार्बन की जो कार्बन को डिफाइन करेगी कि हाँ ये कार्बन है और ये इस तरह से रिएक्शन प्रोड्यूस करती है। कार्बन इज हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड गिव इजीली रिएक्शन, बहुत रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है, बहुत इजीली रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करता है। क्यों, मैंने आपको पहले बताया है कि कार्बन में क्या प्रॉब्लम है, कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है, और वो अपने ऑर्बिटल को पूरा करने की टेंडेंसी रखता है। तो पहली रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद एल्कीन, किसके साथ, एल्कीन के साथ, एल्कीन NC डबल बॉन्ड C। एल्कीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए, ये वाला लोन पेयर अटैक करके, ठीक है, बॉन्ड टूटा, इस पर कैसा चार्ज आया प्लस, इस पर कैसा आया माइनस, और बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर, और ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर। तब जब ये बॉन्ड ट्रांसफर होता है ये क्या हो गया आपका CH2 हो गया, दिस इज आल्सो क्या हो गया CH2 हो गया, ये बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, ये बॉन्ड ऐसा रहा, ये वाला बॉन्ड ट्रांसफर हुआ, ये बॉन्ड ऐसा रहा, और ये क्या है आपका CH2। सो दिस बाय दिस कार्बन रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव साइक्लोएल्कीन्स। कार्बन की रिएक्शन जब एल्कीन से कराई गई तो क्या बनेगा, साइक्लोएल्कीन्स बनेगा। सेम वही रिएक्शन मैंने यहाँ लिया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, देखिए ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये बॉन्ड बना, और ये कार्बन आके यहाँ जुड़ गया, कार्बन आके यहाँ जुड़ा तो क्या बना, ये देखिए CH3 CH2 और इसके साथ क्या जुड़ गया CH2। तो बाय विच क्या, कार्बन रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्कीन यानी कि साइक्लो प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। सेकंड रिएक्शन है interaction reaction. In this reaction, carbon react with those functional group which are bivalent and form a both side. They are linked with the another group undergoes interaction reaction with carbon. Ketone on reaction with the carbon give the higher member of ketone. ये कार्बन रिएक्शन अधिकांशतः उसमें होती है जो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बाइवेलेंट होता है और दोनों साइड से वो लिंक होता है, लाइक दैट ईथर एंड कीटोन। इस तरह के ईथर क्या हुआ ROR- हो गया, कीटोन क्या हुआ RCOR- होता है, उसमें उनके साथ क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं। जैसे कि मैंने नोट में दे भी रखा है, कीटोन ऑन रिएक्शन विद कार्बन टू गिव हायर मेंबर ऑफ कीटोन। कीटोन की जब दूसरी कार्बन के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो हायर मेंबर ऑफ कीटोन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन करके दिखाई है, देखिए CH3COCH3, ये हमारी कार्बन है, ये हमारी कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब रिएक्शन हो रही है तो ये क्या है आपका CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, ये H, ये आपका क्या होगा, कार्बन ने बॉन्ड पर अटैक करा और हमारा क्या बन गया, बीच बीच में अटैक करा और हमारा क्या बन गया, प्रोड्यूस हुआ CH3COCH2CH3। सेम वही मैंने हायर मेंबर कार्बन ले रखे, कितने मेंबर कार्बन थी, 3 मेंबर कार्बन थी, कितने मेंबर में बदल गई, 4 मेंबर में। यहाँ 4 मेंबर 1 2 3 4 मेंबर कार्बन थी, बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर कैसा है पॉजिटिव है, इस पर क्या है नेगेटिव है, पॉजिटिव आते ही CH2 इस पर अटैक कर गया और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल। तो दैट मींस कार्बन की रिएक्शन किसी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड से कराने पर एक कार्बन अधिकतम उच्चतम कार्बन में चेंज होने की क्षमता रखता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, कार्बन को किस तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है और हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह से क्लासिफाइड किया जाए। देखिए कार्बन आर क्लासिफाइड इनटू 2 नेम्स, सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। कार्बन को बेसिकली 2 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, सिंगलेट कार्बन, ट्रिपलेट कार्बन। जैसे नाम देगा सिंगलेट, क्या होता है देखिए, in this type of carbon sp2 hybridization is observed and unsaid pair of electron is present in one p orbital. As a result, a single carbon has total spin of 0. इसमें स्पिन मोमेंटम क्या होता है, इसका 0 होता है। इस तरह की कार्बन क्या कहलाती है, सिंगलेट। कैसे देखिए, इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल, इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा होता था, sp2। फिलहाल तो हम कार्बन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बता रही, फिर sp2 हाइब्रिडेशन कैसे हो रहा दिखाएंगे आपको। ये हो गया इन द प्रेजेंस 1 p orbital unsaid pair of electron present in the p orbital, ये आपके p orbital में प्रेजेंट है। एज ए रिजल्ट इट्स मोमेंटम इज 0। इसका मोमेंटम कितना हो जाता है, कह रहे हैं क्या होता है, 0 होता है। कैसे देखिए, then the molecules develop the sp2 hybridized। sp2 का मतलब कितने ऑर्बिटल होगा, 3 ऑर्बिटल, 1 2 और एक आपका p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, ये हो गया sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होता है। स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सिंगलेट मिथाइलिन इज
the most commonly observed singlet carbene example. It has a bond angle 102 degree and generally occur in the formation of aqueous medium. This is the carbene. ये एक बॉन्ड ये है आपका, ये होगा आपका कार्बन, ये आपका बॉन्ड है, ये एक H बॉन्ड 2 हो गया और ये आपका लोन पेयर होगा। ये हो गया एक, ये कार्बन जो है कौन सा ऑर्बिटल है, sp2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल इसका पार्टिसिपेट कर रहा है, sp2 ऑर्बिटल, and this lone pair of electron present in the p orbital and the bond angle should be in between these 102 डिग्री। एक्चुअल में sp2 हाइड्रोजन में बॉन्ड एंगल 120 होता है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स बॉन्ड एंगल शुड बी रिड्यूस्ड, दैट इज 102 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 102 डिग्री। सो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 102 होता है। और साथ साथ इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाती है, इसकी सिंगलेट बोला है तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी होती है, 0 होती है। लेकिन कैसे देखें, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 होती है। द मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है इसमें एक, अब अगर मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है आपका 2s+1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला कितना होगा, 2s+1। और इसमें Where is the n is the number of unpair of electron, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों पेयर एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। मैंने कि जैसे कि आपको प्रीवियस डायग्राम में भी आपको दिखाया, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक ही ऑर्बिटल में आपके ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, दिख रहा है आपको ये, ठीक। तो इसके अब इसका मतलब हो गया n इज द नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दैट मींस यहां अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। कैलकुलेट कर लीजिए, 2s हो गया आपका, कितना हो गया, 0 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 1, 2 0 + 1। तो दैट मींस दिस इज 1। इसमें क्या हो रहा है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी आई, 1 आई। तो इस तरह के कार्बन हमारी कौन सी कार्बन कहला रही है, सिंगलेट कार्बन, क्योंकि इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी, एक भी नहीं है। और इसके बेसिस पर इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई, 1 आई। और इस तरह की कार्बन हमारी कौन सी कार्बन कहला रही है, सिंगलेट कार्बन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट सेकंड कार्बन है आपके ट्रिपलेट कार्बन। इन दिस टाइप ऑफ कार्बन, कार्बन का फॉर्मूला वही रहेगा ट्रिपलेट कार्बन के लिए भी, ठीक है। बस डिफरेंस कहां पर आता है, आपको बस यही बताना है कि सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन में डिफरेंस कहां पर आता है। इन दिस टाइप ऑफ कार्बन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन 2 अनऑर्बिटल p ऑर्बिटल। इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो एक ही p ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होते, वो 2 p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। सो दे शो sp हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाता था, sp हाइब्रिडेशन विद लीनियर ज्योमेट्री, क्योंकि हाइब्रिडेशन जब sp हाइब्रिडेशन होता है इसकी ज्योमेट्री कितनी होती, क्या होती है आपकी, लीनियर होती है। बेसिक फैक्ट आपको क्लियर हो गए, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है। अब sp हाइब्रिडेशन कैसा दिखाता है, देखिए ये देखिए, एक ऑर्बिटल, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 p ऑर्बिटल, ठीक है। तो दैट मींस एट दिस टाइम इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 में रखेंगे आप, और n इज द नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 अलग-अलग ऑर्बिटल के होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी, एक। आपके एक अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है आपकी, एक है, ठीक है। ये हो गया फार्मूला लगाया 1/2 * 2s इज इक्वल टू कितनी आ गई, 1 हो गई, ठीक। अब 2s 2 * s नंबर s कितना आपका, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन का 1 + 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, ठीक। अगर s से नहीं निकालना चाहते हो तो इसके फॉर्मूला होता है 2n + 1 भी करते हैं। 2s से अगर आप नहीं निकालेंगे, s तो स्पिन के टर्म्स में होता है। स्पिन के टर्म्स में एक स्पिन की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कितने अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया आपका 1/2। अगर नहीं समझ रहे हो तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज 1। s की वैल्यू ये हो गई। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो इसको हम कर सकते हैं 2n + 1, 2n + 1, n हो गया नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। 2 * 1/2, फिर वही 1/2 करा, स्पिन निकालोगे तो दिस इज 1। आना उसी तरह से करिए, आना वही है, कितनी होगी वैल्यू, कितनी होगी 1। वैल्यू रख दी 2 * 1 + 1 इज इक्वल टू 3। तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इस तरह की कार्बन हमारी कौन सी कार्बन कहती है, ट्रिपलेट कार्बन के नाम से जानी जाती है। तो हमारे पास कार्बन 2 टाइप की होती है, एक सिंगलेट कार्बन, एक ट्रिपलेट कार्बन। बेसिक डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर बनाने को आता है, तो बेसिक डिफरेंस है उसमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है, इसमें sp हाइब्रिडेशन होता है। उसमें एक पेयर नॉन पेयर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, इसमें अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन 1/2 n s करके हमने कैलकुलेट करी कितनी बनाई, और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 3 है। क्वेश्चन ये उठता है कि अब दोनों कार्बन में स्टेबल कौन सी कार्बन होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ट्रिपलेट कार्बन है 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल। किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है ट्रिपलेट कार्बन में कितने होते हैं, 2 अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। According to Hooke's rule, their multiplicity is possible, whereas the multiplicity of singlet carbon is 1 with the pair of electron. Multiplicity कितनी है आपकी सिंगलेट कार्बन की, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कितनी होगी आपकी, 1 है। जबकि ट्रिपलेट कार्बन है 3
33 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी विच इज लोअर देन द सिंगलेट कार्बन। इसकी एनर्जी कितना है, लोअर है किसके कंपैरिजन में, सिंगलेट कार्बन की, विच इज लोअर देन द सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन की तुलना में क्या है, कम है। For the above two region, the triplet carbon is more stable than the singlet carbon. इसी कारण से ट्रिपलेट कार्बन क्या होती है, ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू सिंगलेट कार्बन। अब वैसे भी आप समझ सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में है तो ये बॉन्डिंग करेगा और आपकी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। वो ऑलरेडी पेयर है, एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉक मूव करेगा, एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल करने की टेंडेंसी रख सकता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली डिक्रीज होती है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपका प्रीवियस पेपर में आप चेक करिएगा, कौन ज्यादा स्टेबल करके बहुत आता है क्वेश्चन। तो दिस इज द ट्रिपलेट कार्बन हैज द एनर्जी 33 किलोजूल पर मोल व्हिच इज लोअर देन द सिंगलेट कार्बन। इसकी एनर्जी क्या होती है, 33 किलोजूल पर मोल है, जो कि सिंगलेट कार्बन की तुलना में क्या है, बहुत कम है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपेयर टू सिंगलेट कार्बन। Now this is last is the application of carbon. Carbon की application क्या होती है, act as a organocatalyst and hence extensively used in the organometallic chemistry. Basically इसका use organometallic chemistry में होता है। Applied as transition metal catalyst, transition metal catalyst की तरह होती है, involved in the synthesis of Teflon यानी कि आर्टिफिशियल आपके सिंथेसिस प्लास्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर फोकस करूं तो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन और हाउ वी प्रिपेयर द कार्बन in the laboratory and how we prepare any write down any two method to prepare of carbon। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए इनको फोकस करिए। तो ये था आपका पार्ट 8 जिसमें हम बेसिक रिएजेंट को एक्सप्लेन करा था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।